अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबरें और तजियों की तरफ। आज डेविड वार्नर का बल्ला टेस्ट में भी चल पड़ा और धुआंधार बैटिंग की और ऐसी बैटिंग की कि पाकिस्तानी बॉलर्स को तिगनी का नाद निचा दिया। आज पर टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया ने पूरे दिन में 364 पाँच विकेटों के नुकसान पर 364 रन बनाए और डेविड वार्नर का बल्ला क्या चला। 211 गेंदें, 16 चौके और 4 छक्के। डेविड वार्नर को 3 चांस भी मिले और उन्होंने इस चांस का भरपूर फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान की तरफ से नाकस फील्डिंग का सिलसिला आज भी जारी रहा और डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा के कैच छोड़ने के बाद एक ऐसी गेंद जिस पे स्टंप भी हो सकता था और रन आउट भी हो सकता मिस करे। इतने बड़े 4 से 5 चांसेस मिलने के बाद इतना बड़ा स्कोर लाजमी बनता था। डेविड वार्नर की सेंचुरी पर डेविड वार्नर की अहलिया ने खुशी का इजहार किया है और साथ मिचेल जॉनसन पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। मिचेल जॉनसन ने डेविड वार्नर के इख्तितामी टेस्ट मैच पे कहा था कि इन्हें फेयरवेल देना नामुनासिब है क्योंकि ये स्कैंडल में मुलव्वस रहे हैं। डेविड वार्नर की अहलिया ने सोशल मीडिया पर मिचेल जॉनसन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आज मेरे शौहर ने अपने कारकर्दगी दिखाकर मुखालफिन के मुंह बंद कर दिए हैं। आज उस्मान ख्वाजा ने शूज़ तो नहीं पहने लेकिन बाजू पर पट्टी बांधकर गज़ा के फ़लस्तीन के बच्चों से इजहार यकजहती किया और जंगबंदी का मुतालबा किया। आईसीसी ने सख्ती से ये मना कर दिया था कि उस्मान ख्वाजा शूज़ के दौरान सियासी नारों से परहेज़ करें। इस वजह से आज वो शूज़ जॉगर ना पहन सके, ताहम वो स्याह पट्टी बांधकर मैदान में उतरे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ताहम अभी तक इस मामले में किसी किस्म का रद्द अमल सामने नहीं आया। आज बाबर आजम ने एक अहम संग मील अबूर कर लिया और आज टेस्ट उनका 50वां टेस्ट था। उन्होंने 50 टेस्ट में 3000 रन से ज़ायद रन्स बनाए हैं। टेस्ट कप्तान शान मसूद ने उन्हें इस एजाज़ मिलने पर खुशी का इजहार किया और कैप और स्वेयर खसूसी तौर पर गिफ्ट की। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर की है। आज फीफा ने प्लेयर ऑफ द ईयर्स के नामजदगियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अचंभे की बात यह कि इस बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम नहीं आ सका। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द लिस्ट से आउट हो गए हैं और उसकी वजह उनकी मुसलसल नाकस कारकर्दगी है जो वो इंटरनेशनल मैचेस में दिखा रहे हैं। ताहम क्लब मैचेस में उनकी कारकर्दगी अच्छी है। नामजदगियों में जो सबसे पहले नाम सामने आया है वो अर्जेंटाइन के कप्तान लियो मेसी का है। इसके अलावा नॉर्वे के मैनचेस्टर सिटी क्लब की तरफ से खेलने वाले नॉर्वे के खिलाड़ी एरांग हेलैंड का नाम सामने आया है। इसके अलावा फ्रांस के खिलाड़ी कलियान अबे का नाम भी सामने आया है। ये 3 खिलाड़ी आईसीसी फीफा वर्ल्ड कप की नामजदगी प्लेयर ऑफ द ईयर्स की नामजदगी में सामने आ गए हैं। ताहम इसका बाकायदा ऐलान 15 जनवरी 2024 को होगा कि कौन सा साल का बेहतरीन खिलाड़ी है। टीमों की परफॉर्मेंस तकरीबन 19 दिसंबर 2022 से लेकर और 20 अगस्त 1923 तक के दौरान के मैचेस पर की जाती है और फीफा ने आज इन 8 माह की कारकर्दगी के बाद आज नामजदगियों का ऐलान कर दिया है। आज एक अहम खिलाड़ी के मुजी मर्ज़ का इंकशाफ हुआ है और
ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन के लाइलाज गुर्दों की बीमारी में मुब्तला होने का इंकशाफ सामने आया है कि वो पैदाशी तौर पर गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है और जिसका 5वां मरला डायलिसिस है, ताहम वो दूसरी स्टेज पर है और उनके 60% गुर्दे काम कर रहे हैं। ताहम डॉक्टरों ने खिलाड़ी के मुताबिक यानी कैमरॉन ग्रीन के मुताबिक कि डॉक्टरों ने पैदाइश के वक्त उनकी वालदैन को बता दिया था कि ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सकते और एक मरले में उनकी बीमारी की मुतवक्को 12 साल तक उम्र कर दी थी। ताहम वो आज भी हयात है, लेकिन वो कहते हैं कि बाज़ दफ़ा क्रिकेट के दौरान मुझे दर्द का सामना करना पड़ता है और वो पेन किलर खाते हैं। ताहम उन्होंने अपनी बीमारी को कहा है कि उसका इलाज हुआ जा रहा है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला और आज ऑस्ट्रेलिया ने 5 के मुकाबले में 7 गोल से पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इस मैच में भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 7 गोल तो हुए, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में 5 गोल कर दिए। एक मौके पर पाकिस्तानी टीम 7-2 से हार रही थी और खेल के आखिरी 20 मिनट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने लगातार 3 गोल करके स्कोर 5-7 कर दिया और पाकिस्तान अब 7वीं और 8वीं पोजीशन के सिलसिले में अर्जेंटाइन के साथ मैच खेलेगा। कोयटा ग्लैडिएटर के डायरेक्टर मोइन खान ने अहमद शहजाद, शर्जील खान और उमर अकमल पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उनका मेरे नज़दीक ये खिलाड़ी बड़े हैं, ताहम ये परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, इस वजह से मैंने इन्हें टीम में शामिल करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं की। इनका दौर ख़त्म हो चुका है और मैंने सोच समझकर खिलाड़ियों का चुनाव किया है। कोयटा ग्लैडिएटर के मालिक नदीम उमर ने भी ये बात की है कि हमने इस बार सोच समझ के खिलाड़ियों का इंतखाब किया है और हमारी कोशिश है कि PSL 9 सीज़न हम कोयटा ग्लैडिएटर का टाइटल, PSL 9 का सीज़न का टाइटल कोयटा ग्लैडिएटर उठाए। आज T20 का सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ ने एक बार फिर इंग्लैंड को शिकस्त से 2-4 किया। इंग्लैंड जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिकस्तों से 2-4 होती चली आ रही है, नाकामियों का सिलसिला उनका अभी थम नहीं सका और आज वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरा T20 मैच भी हार गई है। 5 मैचों की सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ को 2-0 से बरतरी हासिल हो गई है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान 15 दिसंबर 2023 को खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।